28 अक्टूबर 2023 को पड़ने वाले महाचंद्र ग्रहण के दिन जलते दीपक में डाल देना। ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, अगर ज्योतिषियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 150 वर्षों बाद आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ योग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को इनके जीवन में आप अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य, इनका भाग्य इस तरह से साथ देना शुरू कर देगा जिसके बाद ये जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में इनको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। कई लोगों का मानना है कि ग्रहण वास्तव में छाया के खेल से अधिक कुछ नहीं है और इससे किसी तरह की रहस्यमयी किरणों का उत्सर्जन नहीं होता, परंतु ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसे अशुभकारी समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण बड़ी खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष की दृष्टि से समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण में आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। जल, जीव और पर्यावरण सहित समस्त मानव जाति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपने वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जलाना है और उसमें वाह गुप्त चीज डालना है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना उपाय करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आए वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे। 28 अक्टूबर 2023 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दिवाली आने से पहले 10 या 12 दिन पहले कई घरों में दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। लोग घर के छत पर, घर के बाहर, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल के समय से ये प्रथा चली हुई आ रही है कि अगर आप अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं या शुभ दिनों पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में प्रतिदिन दीपक जलाए जाए तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है, और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। वेद पुराणों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए तो उसको माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू करने से पहले दीपक जलाकर के पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और सही बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर इस तरह से उपाय करता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, सिर्फ आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से जलते दिए में वाह गुप्त चीज डाल दीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही भर से मान के चलिए
आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और बहुत दिक्कत में रहते हैं और आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे या पूजा पाठ करवाएंगे। तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलेगा, जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है, अगले दिन नवरात्रि शुरू हो रही है और उसी अश्विनी अमावस्या भी पड़ रही है। और इस दिन अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकालकर कि हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है, इतना ही उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और एक काम कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्र वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, तो इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों, इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो 28 अक्टूबर की रात को 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। इसका जो प्रारंभ होगा वो 1:05 पर होगा। इसका जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा। इसकी जो समाप्ति होगी वो 2:24 पर होगी। परंतु सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो अक्टूबर को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये सूतक काल क्या होता है, तो दोस्तों सूतक काल होता है शुभ समय। ये एक ऐसा समय होता है जो नकारात्मक शक्तियां जो होती है उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और इस दौरान जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती है उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है। तो दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन काल हर तरह की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन से उपाय है जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इसमें बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान ना आप लोहा खरीदेंगे ना नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, गुटखा, पान, मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीजों का सेवन मत, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के बाद घर की महिलाएं न कंघी को देखें न कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है, ना मूर्ति पूजन भूल कर भी करना है। इसी तरह से अगर आपकी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ना आप लोग खाना बनाए न खाना घर पर खाए। और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं,
मान के चलिए, आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कौन से ऐसे उपाय है जो अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन करेंगे तो उन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा। ऐसा शुभ 412 वर्षों बाद आया है। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। हर उपाय की मुहूर्त क्या है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने सही मुहूर्त पर हर उपाय को कर लिया तो इन उपायों का पलट करके आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का वो वरदान आपको मिलेगा जिसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है राहु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन के उपाय से आपका राहु, केतु और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने सही तरीके विधान से कर दिया तो पूरे साल आपका भाग्य, आपका राहु, केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, ये उपाय आपको 28 अक्टूबर की शाम को चंद्रास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे से लेकर के रात में 11:30, जब चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है, उससे पहले कभी भी कर लेना है। आपको क्या करना है, कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास है। पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है? देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ये एक देव पेड़ होता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। चंद्र ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे दिनों पर भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ पर वास करने आते हैं, क्योंकि भागवत गीता में खुद भगवान विष्णु जी ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अब आपको क्या करना है, घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। किसी भी पीपल के पेड़ के जाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के अपने पूर्व दिशा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्व दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। एक लौंग को हाथ में पकड़ना है। एक लौंग पकड़िए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप लौंग को पकड़ करके कीजिए और कुछ जलते दीपक में डाल दीजिए। इतना उपाय अगर कर लिया तो आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, ढैया, दुर्भाग्य से बचने का महा उपाय। अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से आप मुक्ति मिल जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो जो भी आपके होगा वो खत्म हो जाएगा। देखिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो शनिवार के दिन लगने वाला है और इस दिन शनि भगवान का आशीर्वाद हासिल करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस दिन शनि देव जी भी जागृत अवस्था में होंगे और वो खुले हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। आपको एक छोटा सा उपाय हम बता ही दे रहे हैं। ये उपाय आपको बस सही मुहूर्त पर करना है। क्या करना है, आपको देखिए, आपको स्टील की कटोरी ले लेनी है, पीतल की कटोरी ले लेनी है। इन दोनों में से एक भी कटोरी ले लीजिए, इसमें पूरा भर दीजिए। आप लोग सरसों का तेल, आपने सरसों का तेल भर दिया। आपको एक दीपक लेना है, दीपक में भी सरसों का तेल डाल लेना है और भगवान देव जी के मंदिर जाना है। कितने बजे जाना है? 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। इस दौरान आपको भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाइए। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनि देव जी सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप तेल लाए हैं कटोरी में भरकर, इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं उनको कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा,
उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका शनि ग्रह भी, जिस व्यक्ति को भी शनि ग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 के चंद्र घंट शुरू होने से पहले, मतलब 11:30 से पहले, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना। एक एक घी के दीपक में आपको एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है धन हासिली का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आश्विन अमावस्या आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो एक महा उपाय कर लीजिए। जो आपको बताने रहे हैं बहुत ही आसान सा उपाय है, आप करना है। देखिए, ये उपाय आपको करना है 28 अक्टूबर की शाम 6 बजे के बाद और रात में 11:30 से पहले। हिंदू पंचांग के अनुसार ये बहुत शुभ समय होगा। आपको 6 बजे के बाद कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, मूर्ति है, जो भी है, पूजा घर पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक किस दिशा में आप जलाएंगे, कितने बजे जाना है? 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। इस दौरान आपको भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाना है। भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाइए। भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनिदेव के सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप तेल लाए हैं कटोरी में भर करके इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं उनको कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका शनि ग्रह भी, जिस व्यक्ति को भी शनि ग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 के चंद्र घंट शुरू होने से पहले, मतलब 8:11:30 से पहले, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलान